हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वोकैब विद देसी तड़का के 18वें सेशन में हम पहुंच चुके हैं और आपको पता ही है सेशन देखने से पहले नहीं, सेशन देखने के बाद लाइक बटन को हिट ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है जी, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, दैट वर्ड इज़ जो मैंने पहला वर्ड लिखा वो वर्ड है बगेबू। क्या वर्ड लिखा मैंने? फर्स्ट वर्ड इज बगेबू। अगर इस वर्ड को मैं ध्यान से देखूं तो इस वर्ड में पीछे देखो क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है? भू। क्या लिख रहा है? भू, है ना। यूजुअली जब छोटे बच्चों को डराया जाता है कि बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर ना भू है, दो चीज़ें बोलते हैं हम। यूजुअली बोल देते हैं बाहर हाउ है, हाउ माने भूत है, और या फिर भू है ना। तो यहाँ वर्ड में ही लिख रहा है कि बाहर जो है वो है भू। तो भू वर्ड भूत को डिनोट कर रहा है। और आगे ध्यान से देख लो तो यहाँ पे लिख रहा है भगले। क्या लिख रहा है? भगले। भगले मतलब कह रहा है भाग ले, एक भू आ रहा है। तो बगुबू जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है ऐसी चीज जिससे आपको डर लगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। कोई ऐसी चीज जिससे आपको यूजुअली डर लगे उसको आप बोलते हैं बगबू। बगबू का मतलब ही होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। और इस बगबू जरूरी है कि भूत से ही आपको डर लगे। यूजुअली ये इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बारी आप नॉर्मल चीज़ों से भी, जिनसे भी आपको एग्जाम से डर लगे, तो एग्जाम्स भी आपके लिए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बगबू। ठीक है जी। अब इस बगबू की तरह एक और वर्ड होता है, दैट वर्ड इज बगबियर। दैट वर्ड इज बगबियर। बगबियर वर्ड में फिर से देखो क्या लिख रहा है। कह रहा है भगले, बियर आ रहा है। बियर जानते होगे, बियर होता है भालू। तो बगबू या वर्ड जो है बगबियर, इस बगबियर का मतलब भी होता है कुछ ऐसा ही। बगबियर का मतलब होता है एक cause of fear or anxiety। A cause of fear और एंजाइटी हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए बगबियर। इसी बगबियर की तरह मेरे पास एक और वर्ड है, दैट वर्ड इज स्पेक्टर। स्पेक्टर वर्ड की दो स्पेलिंग्स यूज होती हैं। एक स्पेक्टर TER भी लिखा जाता है, TRE भी लिखा जाता है। स्पेक्टर नाम से एक मूवी भी आई थी। हम जो स्पेलिंग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं TRE। ये यूके इंग्लिश के अंदर यूज की जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये US की इंग्लिश में यूज की जाती है। तो हमने वर्ड लिखा स्पेक्टर। और स्पेक्टर वर्ड को जब छोटा बच्चा, पहले तो उसको भू भू से डराया जाता है। जब उसको ये पता लगने लग जाता है कि बाहर भूत है तो उसको एक और अंकल डराते हैं जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर अंकल। तो बाहर इंस्पेक्टर अंकल हैं। कौन है बाहर? इंस्पेक्टर अंकल। तो इंस्पेक्टर अंकल बन गए स्पेक्टर। इंस्पेक्टर स्पेक्टर। तो स्पेक्टर का मतलब भी होता है ए कॉज ऑफ फियर। ठीक है जी। इस स्पेक्टर का डायरेक्ट मीनिंग ही होता है घोस्ट। स्पेक्टर का तो डायरेक्ट मीनिंग है घोस्ट। और आपने मूवी देखी होगी फैंटम। फैंटम का मतलब भी होता है घोस्ट। ठीक है जी। तो स्पेक्टर का मतलब है घोस्ट। घोस्ट का मतलब है, घोस्ट का ही सिनोनिम होता है फैंटम। और अगर मैं इसी के लिए एक और वर्ड लिखूं तो आई हैव वन मोर वर्ड। भूत के लिए ही वर्ड है एपेरिशन। भूत के लिए मेरे पास एक और वर्ड है एपेरिशन। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अंग्रेज़ों को नहीं आता था कुछ भी, अंग्रेज सीख के जाते थे हमसे। हरियाणा में आके वर्ड सीख गए ओपरी। क्या वर्ड सीख गए? ओपरी। जानते होगे ओपरी, देखो वर्ड में लिख रहा है अपरी। अपरी वर्ड नहीं था, वर्ड था ओपरी। ओपरी पराई आ गई। किसी के अंदर क्या आ गई? ओपरी पराई आ गई। क्या आ गया? घोस्ट आ गया। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते थे, इसमें लिख रहा है, कह रहा है ए परी।
अब कोई अपने आप को मान के चल रही है कि मैं तो हूँ परी, तो वो परी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई भूत जरूर है। तो हमारे पास वर्ड था एपेरिशन। एपेरिशन भी होता है घोस्ट या फैंटम, इसी का सिनोनिम है स्पेक्टर। ऐसा ही वर्ड है बगबियर और बगेबू। बगेबू का मतलब था एन ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, बगबियर था ए कॉज ऑफ फियर। ठीक है जी, तो सारे सिनोनिम्स थे, सबका मतलब क्या था? बगेबू, बगबियर, स्पेक्टर और फैंटम या एपेरिशन, सबका मतलब है भूत। ठीक है जी, भूत वर्ड से एक वर्ड याद आया मुझे, आप लोगों को भी शायद याद होगा, हमने भूत के लिए एक वर्ड कभी सीखा था। एक सीखा था एक्सोरसाइज और एक वर्ड सीखा था एक्सोरसिस्ट। ये दो वर्ड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एक्सोरसाइज और एक्सोरसिस्ट। एक्सोरसाइज को हमने रिलेट किया था एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज करके या चिमटे मार के एक्सरसाइज करके एक्सोरसाइज किया जाता है। एक्सोरसाइज का मतलब होता है किसी में से भूत बाहर निकालना, और एक्सोरसिस्ट होता है जो भूत को बाहर निकालता है। ठीक है जी, एक्सोरसाइज एंड एक्सोरसिस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड विच आई हैव इज, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है बकनीर। वर्ड है बकनियर, वर्ड है बकनियर। इस वर्ड को अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो मुझे पीछे दिखा नीर। आप सब देख पा रहे होंगे, इस वर्ड के अंदर पीछे लिखा है नीर और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है भूखा, लिखा है भूखा। भूखा वर्ड जानते होगे, भूखा हिंदी के अंदर मैं भूखा हूं। या जब हम छोटे होते थे, जैसे किसी बच्चे ने आपकी कोई चीज़ ले ली, आपका कुछ खाना खा लिया, तो हम बच्चे बोलते थे दूसरे बच्चे से, तू भूखा है क्या? तो ये वही वाला भूखा है। और ये कहाँ पे भूखा है? नीर। नीर माने पानी, जल, जल को हम नीर बोलते हैं, जल पानी नीर याद करते थे हम। तो नीर माने पानी, पानी के अंदर जो लोग भूखे होते हैं उनको बोलते हैं बुकनीर। बुकनीर का मीनिंग होता है पायरेट। बुकनीर वर्ड का मतलब होता है पायरेट। पायरेट बोले तो पायरेट वर्ड जानते होंगे आप लोगों ने, पायरेटेड सीडीज देखी होंगी, ये जरूर सुना होगा, पायरेटेड सीडीज आती हैं। इसी से आपने पायरेट से एक वर्ड सुना होगा पायरेसी। तो पायरेट होते हैं लुटेरे। पायरेट कौन होते हैं? लुटेरे। अब वो भी देखा होगा कैरेबियन ऑफ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो को अगर नाम सुना हो तो ही वॉज अ बकनियर, ही वॉज ए बकनियर। पायरेट होते हैं लुटेरे। पायरेटेड सीडीज होती हैं जिनमें आप ओरिजिनल सीडीज नहीं होती, पायरेटेड विंडोज़ डलवाते हो आप लोग अपने सिस्टम में, और ये वर्ड है पायरेसी। पायरेसी का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, किसी चीज़ को चोरी करना। पायरेट लोगों को क्या किया जाता है? पायरेट को किया जाता है मैनेकल। क्या किया जाता है? मैनेकल। अब ये जो मैनेकल वर्ड है ये वर्ब भी है और नाउन भी है। मैनेकल जो वर्ड है ये वर्ब भी है और खुद ही नाउन भी है। ठीक है जी, अगर नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम इसको मैनेकल ना लिख के हम इसको लिख देते हैं मैनेकल्स। क्या लिख देते हैं? मैनेकल्स। ऐसे ही जैसे वर्ड है मैनेकल, मेरे पास एक और वर्ड है, दैट वर्ड इज शेकल। एज अ वर्ब शेकल लिखते हैं, एज अ नाउन शेकल्स लिख देते हैं। तो जो वर्ड है मैनेकल या शेकल, इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखो क्या लिखा है, ये लिखा है मैन और ये लिख रहा है अक्कल। कह रहा है जब भी मैन की अक्कल ठिकाने ना हो, जब भी मैन की अक्कल ठिकाने ना हो तो उसकी अक्कल को ठिकाने लगाने के लिए उसे मैनेकल करना पड़ सकता है। मैनेकल का मतलब होता है टू, मैनेकल या शेकल दोनों का मतलब होता है टू कीप समवन इन लिमिट्स। किसी को लिमिट्स में डाल देना, किसी के ऊपर रोक लगा देना, रिस्ट्रेन कर देना। और अगर मैं इसको बोलूं मैनेकल्स, तो मैनेकल्स का मतलब होता है जंजीरें, हथकड़ियाँ। मैनेकल होता है किसी को हथकड़ियों से बांध देना, मैनेकल्स होता है हथकड़ियाँ। मैन की अक्कल ठिकाने लगाने के लिए उसे मैनेकल कर दिया। या शाकाल वर्ड याद होगा आपको, शाकाल किसी मूवी में
एक विलन था, उस शकाल की अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए भी शकाल को क्या किया गया था, शक्ल किया गया था। इसी का एक और सिनोनिम है विच इज फैटर। इसी शक्ल के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम है फैटर, और इन्हीं के लिए एक और सिनोनिम है हैंडकफ। ठीक है जी, जैसे मैनेकल्स यूज होते हैं वैसे ही शक्ल्स होता है, वैसे ही फैटर्स होता है, वैसे ही हैंडकफ्स होता है। और फैटर और हैंडकफ का मतलब भी है टू कीप समवन इन लिमिट्स, या फैटर्स और हैंडकफ्स हो जाती हैं हथकड़ियाँ। इस फैटर वर्ड को देखो क्या लिख रहा है, इस फैटर वर्ड में लिख रहा है, कह रहा है ओ फैट, FAT अगर हम इसको पढ़ें तो वर्ड लिख रहा है ओ फैट, ओ मोटे, घना टर ना कर। क्या लिख रहा है, ओ मोटे ज़्यादा टर मत कर, नहीं तो तेरे को फैटर कर दूंगा, लिमिट्स में आना ले आऊँगा, तुझे जंजीरों से बांध दूंगा। और हैंडकफ, हैंडकफ्स जो होती हैं हैंड में कफ की जगह पे बांधी जाती हैं, तो हम बोल देते हैं इसको हैंडकफ। तो मैनेकल, शक्ल, फैटर, हैंडकफ सब सिनोनिम्स हैं, और इन्हीं के लिए एक वर्ड यूज होता है आयरन्स। आयरन्स का मतलब भी होता है चेन्स, और आयरन्स का मतलब भी होता है हथकड़ियाँ। ठीक है जी, अगर मैं इनकी बात करूं इस आयरन्स की, तो इस आयरन से ना एक इडियम बनता है, क्लैप इन आयरन्स। इडियम बनता है क्लैप इन आयरन्स, या एक और इडियम बनता है हमारे पास विच इज अंडर लॉक एंड की। हमारे पास दो इडियम बने, एक बना क्लैप इन आयरन्स या अंडर लॉक एंड की, और इन दोनों इडियम्स का मतलब होता है पुट समवन इन प्रिजन, पुट समवन इन प्रिजन, किसी को जेल में डाल देना। तो हमारे पास इडियम बने दो, एक इडियम बना क्लैप इन आयरन, दूसरा बना अंडर लॉक एंड की। ठीक है जी, तो वर्ड था मैनेकल, शक्ल, फैटर, हैंडकफ। पुट समवन इन प्रिजन के लिए हमने हमारे पास दो इडियम बना लिए, क्लैप इन आयरन्स और अंडर लॉक एंड की। वर्ड आया जी, अब लोगों को जेल में डाल दिया, कई सारे को। क्यों डाल दिया? क्योंकि कुछ लोग ना बर्जर्क हो गए थे। क्या हो गए थे कुछ लोग? कुछ लोग हो गए थे जी बर्जर्क। वर्ड लिखा तो है बर्सरक, लेकिन इसको बर्सर्क नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है बर्जर्क। क्या वर्ड पढ़ा जाता है? बर्जर्क। और अगर इस वर्ड को देखो ध्यान से तो यहाँ लिखा है सरक। क्या लिखा है? सरक। हरियाणी में बोलते हैं सरक। सरक माने सरकना, थोड़ा सा सरकना माने थोड़ी सी जगह बनाना। ठीक है, अब किसी का भेजा सरक गया। क्या सरक गया? क्या सरक गया? किसी का भेजा सरक गया। तो जब किसी का भेजा सरकता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है बर्जर्क। बर्जर्क वर्ड का मीनिंग होता है आउट ऑफ कंट्रोल। बर्जर्क वर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। सीखने लायक बात, ये बर्जर्क एक एडजेक्टिव है और इस बर्जर्क के साथ अक्सर लिखा जाता है गो बर्जर्क। जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखूं कि पीपल वेंट बर्जर्क, पीपल वेंट बर्जर्क। इस पीपल वेंट बर्जर्क का मीनिंग हुआ कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बर्जर्क के साथ लिखा जाता है, बर्जर्क के साथ लिखा जाता है गो, गो वेंट या गोन। ठीक है जी, तो पीपल वेंट बर्जर्क व्हेन द पुलिस लाठी चार्ज। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो लोग क्या हो गए? बर्जर्क हो गए। तो भेजा जब सरक गया तो वो क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल किसी गुस्से के कारण, एंगर में या कोई एक्साइटमेंट में हम यूज करते हैं बर्जर्क। इसी बर्जर्क वर्ड का मेरे पास एक और सिनोनिम है एंड दैट सिनोनिम इज एमोक। क्या सिनोनिम है? एमोक। जैसे बर्जर्क के साथ लगाते हो गो, इस एमोक के साथ हम लगाते हैं रन। बर्जर्क के साथ तो लगता है गो, एमोक के साथ लगता है रन। रन एमोक का मतलब भी होता है आउट ऑफ कंट्रोल। इस वर्ड को याद रखो, इसके अंदर देखो क्या लिखा है? ये लिखा है मोक। क्या लिखा है? मोक। एक वर्ड होता है मोक, सबने सुना होगा, MOCK। मोक का मतलब किसी का मजाक उड़ाना।
तो अगर कोई आपका मोक करेगा, कोई आपका मजाक उड़ाएगा, ज़्यादा देर मजाक उड़ाता रहे, तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। इसका भी सेम मीनिंग है, आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंगर या फिर एक्साइटमेंट। ठीक है जी। तो एमोक का मतलब भी है रन, एमोक के साथ रन लगेगा, बजर्क के साथ लगेगा गो। बात करें एमोक और बजर्क की, तो इन्हीं के जैसा मेरे पास एक और वर्ड आया विच इज रैम्पेज। क्या वर्ड आया मेरे पास, रैम्पेज। रैम्पेज वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो लिख रहा है भाई साहब रम। क्या लिख रहा है, रम। कह रहा है रम पी के ना सबसे आगे चल रहा था, रम पी के सबसे आगे चल रहा था, या कोई रम पी के सबसे आगे रैंप पे चल रही थी। रम पी के कहाँ पे चल रही थी, रैंप पे। तो रैंप पे चलते चलते आगे चलते चलते क्या हो गई, रैम्पेज हो गई। रैम्पेज का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। रैम्पेज इज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब, लेकिन एमोक और बर्जर्क दोनों एडजेक्टिव्स थे। ठीक है जी। रन एमोक, गो बर्जर्क, लेकिन रैम्पेज खुद ही अपने आप में क्या है, एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इन्हीं के लिए अगर मैं एक ईडियम की बात करूं, तो इन्हीं तीनों के लिए मेरे पास एक ईडियम भी आता है विच इज गो बनानास। क्या ईडियम आता है, गो बनानास। गो बनानास का मतलब होता है टू बिकम क्रेजी, टू बिकम क्रेजी। तो वर्ड आया गो बनानास, सिनोनिम था रैम्पेज, सिनोनिम था बर्जर्क, सिनोनिम था एमोक। सबका मतलब था टू बिकम क्रेजी। ठीक है जी, डन है जी। तो रैम्पेज, अब बात हो रही थी रम की, रैम्पेज में किसकी बात चली, बात चली रम की। तो रम से मेरे पास एक और वर्ड मुझे याद आया विच इज रमेज। क्या वर्ड याद आया मुझे, रमेज। अगर मैं रमेज वर्ड में देखूं तो इस रमेज वर्ड में लिखा है रम। क्या लिखा है, रम, और यहां लिखा है मेज। रमेज वर्ड में मेरे पास लिखा है रम, दूसरा लिखा है मेज। रमेज वर्ड में हुआ क्या, कोई बंदा अपने घर पे रम रख के गया मेज के ऊपर। आपकी उम्र का कोई बच्चा रम रख के गया मेज के ऊपर और फ़ोन पे बात करने में व्यस्त हो गया। इतनी देर में घर पे आ गए पापा जी, वो फ़ोन में ही अभी व्यस्त था। जब नीचे वापस आया फ़ोन छोड़ के, तो मेज पे रम नहीं थी। पापा जी सामने दिख रहे हैं, रम मेज पे नहीं है। वो बंदा जैसे ही पापा जी थोड़ा सा साइड हुए, रम को क्या करेगा, वो करेगा रमेज। रम को क्या करेगा, रम को करेगा रमेज। रमेज वर्ड का मतलब होता है टू सर्च समथिंग। रमेज वर्ड का मतलब क्या होता है, टू सर्च समथिंग, एंड टू सर्च समथिंग अनसिस्टमेटिकली। रमेज वर्ड का मतलब होता है टू सर्च समथिंग एंड टू सर्च समथिंग अनसिस्टमेटिकली। ठीक है जी। जैसे पुलिस वाले किसी के घर तलाशी लेने जाते हैं तो सामान इधर का उधर कर दिया, या चोर किसी के घर में घुस जाते हैं तो सामान इधर उधर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रमेज। ठीक है जी। एक बारी सारे वर्ड्स देखते हैं, एक बारी हम सारे वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है बगैबू। बगैबू वर्ड हमने सीखा कि भूत, बगले, भूत आ रहा है तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। फिर हमने सीखा बग बियर, बग में भी लिख रहा है, कह रहा है बगले, बियर आ रहा है, ए कॉज ऑफ फियर और एंजाइटी। स्पेक्टर माने भी था घोस्ट, फैंटम पता ही होगा आपको, घोस्ट। एपेरिशन, ओपरी आ गई, एपेरिशन भी होता है ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। फियर भूत भगाने के लिए करना पड़ता है, एक्सोरसाइज करने वाला होता है एक्सोरसिस्ट। एक्सोरसाइज भूत बाहर निकालना, एक्सोरसिस्ट भूत बाहर निकालने वाला। वर्ड आया बकनीर, बकनियर। बकनियर का मतलब होता है पायरेट, पायरेसी, पायरेटेड वर्ड आपने जरूर सुने होंगे। मैनेकल, जो पायरेट्स होते हैं उनको, उनकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, प्रिजन में डालना पड़ता है, उनको हथकड़ियों से बांधना पड़ता है। मैनेकल, मैनेकल्स नाउन होता है, ये वर्ब है। और हमने वर्ड बनाया शेकल, शेकल माने भी होता है हथकड़ियाँ। फेटर्स, हैंडकफ्स, सबका मतलब है हथकड़ियाँ। इन्हीं का सिनोनिम किया आयरन्स। आयरन्स वर्ड से हमने एक इडियम सीखा, क्लैप इन आयरन्स, मतलब किसी को जेल में डाल देना, या अंडर लॉक एंड की मतलब होता है टू पुट समवन इन
प्रिजन। हमने सीखा बर्जर्क, लोगों को जेल में डाला गया क्योंकि लोग वेंट बर्जर्क। बर्जर्क का मतलब होता है जब भेजा सरक गया तो लोग हो गए आउट ऑफ कंट्रोल। इसी का सिनोनिम आया एमोक। एमोक होता है रन एमोक, बर्जर्क होता है गो बर्जर्क। ठीक है जी, इन्हीं के लिए हमने एक सीखा गो बनानास, ये भी होता है गो आउट ऑफ कंट्रोल। रैम्पेज वर्ड सीखा, रैम पे आगे आगे चल रही थी, रैम पी के तो रैम्पेज हो गया। रम मेज पे छोड़ के गया था, अब रम नहीं मिल रही तो वो क्या कर रहा है, टू सर्च समथिंग अनसिस्टमेटिकली। ठीक है जी, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।